Hello, friends. Hi, this is Aarti Dani, and I hope you all are doing fantastic in your life. Before starting my today's video, I would like to thank you, all of you, that you have given so much of love and views to my previous video, which really motivated me to make more and more videos on this YouTube platform. Therefore, today I have come up with another video regarding communication skills. So there were many DMs on my Instagram wherein students were asking me regarding that how can they improve their communication skills. So, what you're waiting for? Let's get started. Friends, communication skills is not only about fluency. या communication skills का मतलब ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल foreigners के जैसे English आना चाहिए. Like the way we speak Hindi, our own mother tongue, it's not necessary that you should also know English in that manner. But कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब हम किस तरीके से अपने सामने वाले इंसान को रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट? लाइक अगर कोई हमसे प्यार से बात कर रहा है तो हम उससे प्यार से बात करेंगे, कोई हमसे अग्रेसिव या फिर थोड़े से रूड तरीके से बात कर रहा है लेकिन हम उससे रूड तरीके से बात नहीं करेंगे, हम लाइक थोड़ा सा थोड़ा सा फर्म होकर उनसे बात करेंगे. इट्स लाइक वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ अब्यूजिव और एरोगेंट वर्ड्स विच मे हर्ट देम, बट वी विल गिव देम आंसर इन अ फर्म मैनर, राइट? ड्यू टू विच दे विल नॉट बी एबल टू रिपीट देयर मिस्टेक again, or we will or due to which they will not repeat those things which they had done with us. Okay, so that is what called communication. कम्युनिकेशन स्किल्स को भी हम अच्छा करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ के सामने है, हिंदी नहीं चलेगी. एविएशन इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं. सो इंग्लिश अच्छा करने के लिए आप जितना हो सके खुद को सराउंड करो इंग्लिश लैंग्वेज से. जितना हो सके इंग्लिश बोलो, पढ़ो, लिखो, सुनो. हम लोग ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ें जो आप लोग आई थिंक ऑलमोस्ट हर इन्फ्लुएंसर्स से सुनते होंगे, बट आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश. क्योंकि देखो यार, हम बचपन में जब पैदा हुए हम कोई लैंग्वेज सीख के नहीं निकले थे ना. हमने अपनी हिंदी लैंग्वेज या जो हमारी मदर टंग है वो भी हमने सुन सुन के हमारे सराउंडिंग की वजह से हमने वो लैंग्वेज सीखी है. सो इन द सेम मैनर जब हम लोग इंग्लिश को भी लाइक अपने सराउंडिंग में अडेप्ट करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, उस तरीके से ही हम लोग इंग्लिश बोल पाएंगे. तो जितना हो सके उतना पढ़ो, लिखो और सुनो इंग्लिश को. नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. लाइक अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल भी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जो आपकी जो बोलने का तरीका है, जो आपका लैंग्वेज इंग्लिश है उसको बहुत इम्प्रेसिव बनाता है. लाइक वर्ड स्ट्रेस इन द सेंस जब हम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं तो ट्राई करो उस इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम वर्ड स्ट्रेस दें, राइट? हमेशा स्माइल करो. ऑब्वियसली विदाउट स्माइल आपका कोई भी इंटरव्यू इट्स लाइक इनकम्प्लीट. नॉट ओनली इंटरव्यू यार, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में भी अगर आप विदाउट स्माइल रहते होंगे सो आई डोंट नो वो लाइफ कैसी होगी. बट विद स्माइल होनी चाहिए. लाइक इट ब्रिंग पॉजिटिविटी नॉट ओनली इन यू बट इन योर सराउंडिंग. इट गिव यू द कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ द पीपल whom you are standing, right? विद दैट अपना प्रोनाउंसिएशन आप बहुत अच्छा रखिए. लाइक इंग्लिश हर कोई लाइक आज की आई थिंक मुझे लगता है कि आज की दुनिया में हर कोई इंग्लिश बोल लेता है. ऑल नॉट हर कोई बट ऑलमोस्ट पीपल बोल लेते हैं, बट उनका प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं रहता. स्पेशली द पीपल हु बिलोंग्स टू द रूरल एरिया. लाइक दे लर्न इंग्लिश, दे ट्राई टू अडेप्ट लैंग्वेज इंग्लिश, बट स्टिल उनकी लैंग्वेज में इंग्लिश बोलते हुए उनका मदर टंग का एक्सेंट आ जाता है, राइट? सो वो उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन पीपल लाइक दे स्पीक रियली वेरी गुड इंग्लिश, बट उनकी लैंग्वेज इंग्लिश में थोड़ा सा वो साउथ एक्सेंट आ जाता है, राइट? सो ट्राई टू नॉट टू ब्रिंग योर मदर टंग एक्सेंट and try to keep the pronunciation of each and every word crystal clear. Then जब इंटरव्यूअर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है सो आप सिर्फ उसको एक्सप्लेन करके छोड़ो मत. आप अगर वो कोई सिचुएशनल क्वेश्चन पूछता है या कुछ भी पूछे तो ट्राई टू गिव एग्जांपल्स नॉट ओनली रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ बट also the example which are present in this world, like regarding hard work, dedication, sacrifices. If your answer require those example and you know such kind of example from this world or from your personal life, then you must add those things in your answer. मोर ओवर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी वोकैबुलरी सुनो. ऑब्वियसली जब आप इधर उधर से इंग्लिश सुनते हो, बोलते हो और बुक्स पढ़ते हो, सो आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स पता चलते हैं, राइट? तो उन वर्ड्स को ट्राई करो आप अपनी डेली क्या बोलते हैं लैंग्वेज में इंक्लूड करने की, इंडल्ज करने की. ओके, जब भी इंग्लिश बोलते हो ट्राई टू यूज न्यू वोकैबुलरीज. ओके, इट विल नॉट ओनली गोइंग टू गिव अ न्यू लुक to your English language, but it will also make people think that how high your level is. Okay, moreover एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. ऑब्वियसली आप कितना भी अच्छा बोल लो इंग्लिश में,
लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ऐसी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उतनी अच्छी नहीं रही, डजेंट मैटर। प्लीज रिमेंबर, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स मोर देन योर वर्बल लैंग्वेज। ओके, आपके एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशन लोग ज़्यादा नोटिस करेंगे आपके वर्ड से जो आपके मुंह से निकल रहे हैं। ओके, मोर देन दैट, आप अपनी जब कोई आंसर देते हो इंटरव्यूअर के सामने, नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, बट आप अपने फ्रेंड से बात करते हो या कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हो, तो आप ईडियम्स भी यूज़ कीजिए, बिकॉज दिस विल इन्हांस, दिस शोज दैट कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश कितनी ज़्यादा एडवांस है। आप जितनी हो सके उतनी न्यू वोकेबलरी यूज़ कीजिए, ईडियम्स यूज़ कीजिए, राइट? तो ये बहुत अच्छा निखारता है आपकी लैंग्वेज इंग्लिश को। अदर देन दैट, सबसे मेन चीज़, जब आप कुछ भी, नॉट ओनली लैंग्वेज इंग्लिश बट आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा रहता है? वॉइस मॉड्यूलेशन इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ मेरा दिन आज बहुत अच्छा है, डज दिस मेक सेंस? लाइक मेरा दिन अच्छा है और इस टाइप का मेरा फेस एक्सप्रेशन और इस टाइप की डल आवाज़ है। अदर देन दैट, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, मेरा दिन आज बहुत अच्छा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन वॉट यू आर सेइंग, एंड दिस थिंग ऑल्सो शोज यू दैट हाउ माई फेस एक्सप्रेशन एंड माई बॉडी लैंग्वेज एंड माई हैंड जेस्चर्स एज अ वर्क, राइट? सो दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अपना बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन जितना हो सके आप अपने पाम का यूज़ कीजिए, हैंड जेस्चर, बिकॉज इट शोज कॉन्फिडेंस लेवल व्हेन यू यूज़ योर हैंड जेस्चर्स. So I think these things are something which will not only help you to improve your communication skills, but it will also enhance your way of speaking English. And it also, और ये सिर्फ आपको इंग्लिश बोलते टाइम याद नहीं रखना है, आप कोई भी लैंग्वेज बोलिए। अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हुए इन फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं, आई एम श्योर, लाइक उस टाइम आप एक डिफरेंट पर्सन, एज अ डिफरेंट पर्सन रिप्रेजेंट करोगे खुद को इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। ओके, so I hope friends that this video really helps you, because these things are something which I really follow in my initial days, and I still follow these things whenever I speak English, in my office, in my home, or with you. So मैं खुद ये सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। आई होप कि मेरी ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप फॉलो कर पाएँ एंड इट गिव्स यू अ न्यू चेंज इन योर पर्सनैलिटी, देन आई थिंक आई विल बी very happy that I make this video and my tips and tricks were worthful to share with all of you. So bye bye and have a great day.